हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रश्मि कश्यप, टीचिंग पेपर 8 विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है हम विज्ञान क्यों पढ़ाते हैं, या फिर क्वेश्चन आ जाए विज्ञान शिक्षण की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो विज्ञान क्यों पढ़ाते हैं। आपको पता होगा कि पहले विज्ञान पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होता था प्राइमरी लेवल के ऊपर। ठीक है, इसको बाद में शामिल किया गया था विज्ञान को। क्यों? इसकी आवश्यकताएं देखते हुए। अब इसका इतना महत्व क्यों है, क्यों आवश्यकताएं हैं। अब जैसे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, आप इसका बता सकते हो इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? नहीं बता सकते। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम विज्ञान शिक्षण की आवश्यकताएं बताने लगे, महत्व बताने लगे, तो वो कम पड़ जाएंगे। जैसे कुछ एक हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कौन पूरी करता है? विज्ञान करता है। ठीक है, मूलभूत आवश्यकताएं। ठीक है, हमारे अधिकार चाहे वो राजनीतिक हो, उनकी रक्षा कौन करता है? विज्ञान करता है। राजनीतिक, आजकल राजनीतिक चल भी मल्टीमीडिया से रही है। व्हाट्सएप पे कितने मैसेज आते हैं। ठीक है, खाद्योत्पादन, ठीक है, खाद्योत्पादन, फूड टेक्नोलॉजी विज्ञान से हो रही है। ऐसे सीड बना रहा है विज्ञान। सीड को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी की, ठीक है, खाद की, और सूरज के प्रकाश की। ठीक है, अगर हम ऐसा सीड बना दें, क्योंकि पानी की कमी तो हमारे पास हमेशा ही रहती है, ऐसा सीड बना दें जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, किसके अंदर आ जाएगा? फूड टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा। विज्ञान क्या बना रहा है? खाद बना रहा है, ट्रैक्टर बना रहा है, अच्छे अच्छे टूल्स बना रहा है, पानी निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण बना रहा है। अगर हम कपड़ा उद्योग की बात करते हैं, वहाँ पे भी विज्ञान आ रहा है। रीसेंट ऐड आ रही है टीवी के अंदर फैब्रिक्स की, एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक्स आपने देखी होगी। ठीक है, और जो कृत्रिम रेशे हैं जैसे टेरिलॉन, टेरिकॉटन, टेरीवूल। हम स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो विज्ञान सबसे आगे है स्वास्थ्य के अंदर। ठीक है, हमारा शल्य चिकित्सा होगी, और शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, लंग्स ट्रांसप्लांट हो। ठीक है, हमारे मनोरंजन का साधन वो क्या है? विज्ञान है। ज़्यादा दूर नहीं जाते, हमारी जो शिक्षा है आजकल इस कोरोना टाइम में किसके ऊपर निर्भर है? विज्ञान के ऊपर निर्भर है। टेलीविज़न है, हमारे संचार के साधन, ये भी क्या है? विज्ञान के ऊपर निर्भर है। यातायात, इसमें भी विज्ञान सबसे आगे है। ठीक है, और यातायात, मेट्रो ट्रेन, ठीक है, और सुपरसोनिक ट्रेन, जेट विमान वगैरह, कंप्यूटर, ये सब क्या है? ये सब हमें विज्ञान ने दिया है। और ऐसी स्थिति में विज्ञान शिक्षा की आवश्यकता का प्रश्न अपने पर्यावरण को समझने की आवश्यकता का ही प्रश्न है। आज के जो जीवन का जो बोध है उसको समझने के लिए विज्ञान छात्रों को उचित दृष्टि देता है। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान छात्रों के मन और मस्तिष्क को अंधविश्वासों से मुक्त कर सकता है। ठीक है, कर सकता है ना, क्योंकि विज्ञान बाह्य प्रकृति के अध्ययन का एक प्रायोगिक ढंग है। प्रयोग करके वो सिद्ध कर देता है कि प्रकृति के अंदर जो भी घटित हो रहा है वो एक विज्ञान का है। ठीक है, जैसे पहले के लोग क्या कहते थे कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हम हवन करते हैं तो बारिश होती है। छात्र क्या कहता है? कैसे कैसे बारिश होती है? हवन किया जाता है,
क्या प्रत्येक हवन बारिश होती है? नहीं होती है। इसलिए बच्चों का जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक बनता है विज्ञान की वजह से, क्योंकि इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रमाणों और प्रेक्षणों के तथ्यों के अभाव से अंधविश्वास आता है, और अगर अभाव नहीं होता तो अंधविश्वास भी नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों में चिंतन पद्धति का विकास करना। चिंतन पद्धति का विकास मतलब समाज की परिस्थितियाँ जिस तेज़ी से बदल रही हैं उस तेज़ी से सामाजिक व्यवहार और सामाजिक रीति रिवाज नहीं बदलते, और रीति रिवाज हमेशा कुछ ना कुछ वर्ष पुराने रहते हैं। पुराने रहने के कारण कुछ ना कुछ बातें अलग से समाज के अंदर चलती रहती है जिनका कोई लाभ तो दिखाई नहीं देता। तो विज्ञान क्या करता है? विज्ञान उसमें हर नए तथ्य के में प्रकाश और पुराने सभी ज्ञान का पुनरावलोकन करता है, यानी कि दोबारा रिवाइज करता है, ठीक है, और उसको पुनः डिफाइन कर लेता है कि बातें क्यों हो रही हैं। अगर मैं एक अच्छे से एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूँ, पुराने के लोग क्या कहते थे? पेड़ों के नीचे मत सो, पेड़ों के ऊपर भूतनी रहती है, ठीक है। साइंटिफिक फैक्ट क्या है कि मोस्टली जो पेड़ होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इंसान की दम घुटने से डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये जो पुरानी जो धारणाएं हैं उनको साइंटिफिक तरीके से सोचना, चिंतन पद्धति का विकास करना। नेक्स्ट है छात्रों में सामाजिक प्रगति का विकास करना। समाज में छात्र विज्ञान को पढ़कर क्या विकास कर सकते हैं, समाज में उनका क्या रोल है, ठीक है। छात्रों के कार्य क्षमता में पर्याप्त वृद्धि करना। अब हम ऑल द टाइम सिर्फ पेन कॉपी या फिर हाथ से वर्क नहीं कर सकते, तरह तरह के टूल्स, टेक्नोलॉजी और नई नई इन्वेंशंस करते हैं जिससे हमारे कार्य क्षमता के अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। सफल नागरिक, यानी कि सफल नागरिक बच्चा क्या सीखे? विवेकपूर्ण अंतर करना सीखे, क्या सही है क्या गलत है, तथ्यों पर निर्धारित निष्कर्ष पर पहुंच सके, साथियों के मत और विचारों का सम्मान कर सके। नेक्स्ट है सार्वजनिक दृष्टिकोण का विकास। विज्ञान कभी नहीं कहता कोई भी छूत धर्म जाति, कोई भी राष्ट्र, ये विज्ञान क्या सिखाता है? धर्मनिरपेक्ष सिखाता है, ठीक है। और विज्ञान का अध्ययन जीवन में राष्ट्र और धर्म के निरपेक्ष एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण को जन्म देता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स का आया हुआ है ये 2018 में, ठीक है। तो इसको दोबारा आने के चांस है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेना। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसके मेन टॉपिक्स लिख लेना, ठीक है। इसके मेन टॉपिक्स लिख लेना, इसको डिफाइन कर लेना, लर्न एंड राइट। ओके, बाय।